तुम्हें पता है तुम कितने दिनों से चुप थी? हाँ तो अच्छा है ना, आपके कानों को आराम मिला होगा। सही, तुमने इतने दिनों बाद बात की है, मैं बहुत खुश हूँ। और देवी तुम्हें इस हाल में देखेगी ना, तो वो तो मतलब फूल ही नहीं समाएगी। डॉक्टर अंजलि, आपने ये जो किया है ना, उसके लिए थैंक यू बहुत छोटा शब्द है, लेकिन इसके आगे और क्या कहूं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आपने सही से बात की और आज सही हमसे बात कर रही है। पूरे 10 दिन बाद सही की आवाज सुन रहे हैं हम। थैंक यू। हाँ डॉक्टर, सच में आपका ये एहसान हम लोग जिंदगी भर नहीं भूलेंगे डॉक्टर। अरे ये आप क्या कह रही हैं? मैंने किसी के ऊपर कोई एहसान नहीं किया है। मैंने तो सिर्फ अपना काम किया है, इसलिए मुझे थैंक्स कहने की कोई जरूरत नहीं है। इनफैक्ट थैंक्स तो मुझे डॉक्टर पुलकित का करना चाहिए, जो मुझे सही जैसी इतनी प्यारी लड़की से मिलवाया। विराट, तुम सही का और अपना ख्याल रखो। जरूर रखूंगा। सही, अब तो मुझे साइलेंट ट्रीटमेंट नहीं दोगी ना? अंदर जितना भी कुछ है शुरू हो जाओ, सुन रहा हूं मैं। चलो बोलो, डांटो मुझे, मैं सुन रहा हूं। सही बोलो ना। मैं आपको ऐसा क्या ही नया बोल दूंगी रात सर। क्या आप मेरे वही सवालों से और तानों से थके नहीं हैं? तुम्हारी वही वही बातें सुनकर मुझे आज ऐसा लगेगा मानो जैसे मेरे कानों में कोई सॉफ्ट सा स्वीट सा म्यूजिक बज रहा हो। पापा तुम दोनों को है ऐसी सलामत रखे, खुश रखे, हंसते मुस्कुराते हुए। विराट, एक काम करना बेटा, सही को खाना खिलाना, मैं बस अभी आती हूँ। तिला त्रास नको देऊस हं? काय आई, खाना खा लो। देवी ताई तुमसे बात करना चाहती है, शायद इसलिए कॉल कर रही है। हाय सही, हाय। मुझे पता था तू ठीक हो जाएगी। थैंक यू पापा। कैसी है तू अब? देख अब तेरी मुझसे बात हो रही है ना, तो तू एकदम अच्छी हो जाएगी। सही, तुझे पता है मुझे तेरी कितनी टेंशन हो रही थी। मैंने तो पुलकित से बोला भी था कि मुझे वहीं तेरे पास ही रहना है, लेकिन पुलकित ने मुझे आने ही नहीं दिया। फिर जब मैं रो रही थी और मैं बहुत जिद्दी कर रही थी ना, तो पुलकित ने मुझे प्रॉमिस किया कि जब सही एकदम ठीक हो जाएगी ना, तो वो मुझे तेरे पास लेकर आएंगे। सही तब से है ना,
रोज मैं पापा से प्रार्थना करती थी कि तू जल्दी ठीक हो जाए और जल्दी से घर वापस आ जाए। ताई, मैं ना जब ठीक हो जाऊंगी ना तब आपसे मिलने आऊंगी और आपको ना बहुत टाइट हग करूंगी और फिर हम खूब सारी बातें करेंगे। हाँ। 1 मिनट सही। ताई, तू चाहती है ना कि सही जल्दी से ठीक हो जाए और तुझसे मिले? ताई देखना, सही ने अभी तक लंच भी नहीं किया है, और अगर सही टाइम पे लंच नहीं करेगी तो दवाई कैसे लेगी टाइम पे? और अगर दवाई टाइम पे नहीं लेगी तो फिर वो टाइम पे ठीक कैसे होगी? और अगर ठीक नहीं होगी तो वो तुझसे मिलेगी कैसे? तो मैं अभी फोन रखता हूँ और सही जल्दी से मिलेगी तुझसे। बाय। बाय ताई। चलो खाना खा लो, आई ने बनाया खास तुम्हारे लिए। एक बात पूछूं? हाँ। आपका मेरे साथ इतने प्यार से बात करने के लिए मेरा हॉस्पिटल में एडमिट होना जरूरी है क्या? क्योंकि घर पर तो आपका मुंह एकदम भट्टी बना रहता है, हमेशा अंगारे उगलते रहते हो। मैं एक बात पूछूं? मैं जब भी तुम्हारे साथ अच्छे से बर्ताव करता हूं, तुम्हारे लिए जरूरी होता है मुझे याद दिलाना कि मैंने तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव किया है। मुझे ना आपके साथ कुछ बोलना ही नहीं चाहिए। वैसे खाना खाने के लिए मुंह फुलाना जरूरी नहीं होता है, मुंह खोलना जरूरी होता है। चलो आ करो। बेशक तुम मुझसे बात मत करना, लेकिन खाना तो खा लो प्लीज। पक्का नहीं खाओगे? चलो ठीक है, तो फिर मैं उस चिपकली को खिला देता हूँ। कहाँ? यहाँ। देखो बालिके, अब तुम्हारा ये मौन व्रत और आमरण अनशन भी टूट गया है। तुम प्लीज चुपचाप अब ये खाना खा लो, दवाई भी लेनी है। आप ना ये मत समझिएगा कि मैं आपके लिए खाना खा रही हूँ। वो तो आई ने इतना टेस्टी खाना बनाया है कि मुझसे रहा ही नहीं जा रहा है। हाँ हाँ बिल्कुल, आई ने टेस्टी खाना बनाया है इसीलिए खा रही हूँ। नौटंकी खाओ चुपचाप। बढ़िया ही।